भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से मोती बोए थे, उसकी खेती करी थी। ये एक बहुत ही सुंदर सी कथा है और इसका वर्णन आपको मिलेगा श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी की किताब में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुक्ता चरित्र, द पर्ल स्टोरी। तो ये कथा ऐसे शुरू होती है कि एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ सुंदर मोतियों की मालाएं बना रही थी और जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे भी थोड़े से मोती दे दो, तुम्हारे मोती बड़े आकर्षित हैं, मैं इसे अपनी प्रिय गायों हरनी और हवनी के लिए ज्वेलरी बनाऊंगा, मतलब श्रृंगार करूंगा उनका इन मोतियों से। लेकिन उनकी सखियों ने मना कर दिया और ललिता सखी थोड़ा सा हंसी ठिठोली ज्यादा करती थी तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को टूटा हुआ मोती दे दिया। ये देखकर कि उनके पास टूटा हुआ मोती है, श्री कृष्ण जी बहुत उदास हुए और वे माता यशोदा के पास जा पहुंचे और जिद करने लगे, मैं मोती बोऊंगा, मुझे कुछ मोती दे दो। माता यशोदा ने उन्हें समझाया कि मोती समुद्र में मिलते हैं, पेड़ों की तरह उगते नहीं। लेकिन फिर भी बाल हट था, मानेंगे नहीं श्री कृष्ण। बोले नहीं, मुझे तो मोती चाहिए अभी के अभी। तो माता यशोदा ने बोला अब तो इन्हें मोती देने ही पड़ेंगे, चलो दे देते हैं, जब नहीं निकलेगा फिर तो अपने आप ही समझ में आएगा। तो माता ने उन्हें कुछ मोती दे दिए। फिर वो भागते हुए माता के पास गए कि मैं मोती तो बो दूं लेकिन मुझे इन्हें सींचना भी तो है, मैं पानी से नहीं दूध से सींचूंगा। माता यशोदा ने उनको दूध दिया और वे जाकर उसमें पानी की जगह दूध डालने लगे और मोतियों को उन्होंने प्रेम से सींचा। और कुछ ही दिन बीते थे कि वहां छोटे छोटे अंकुर निकल आए जो आगे चलकर अद्भुत मोतियों से भरी बेलों में बदल गए। श्री कृष्ण के ये मोती इतने सुंदर और दिव्य थे कि पूरे वृंदावन में उनकी सुगंध और चमक फैल गई। खुशी खुशी श्री कृष्ण ने हर गाय को और जितनी भी वहां पे जो भी उनके पास जानवर थे, गाय, बकरी, भैंसे, भेड़े, यहाँ तक कि बंदरों को भी उन्होंने मोतियों की मालाओं से सजा दिया। अब जब गोपियों ने देखा कि ये इतनी सुंदर मोती की माला, इतनी दिव्य, जिनकी सुगंध हर तरफ फैली है, क्यों ना ये मोती हम भी श्री कृष्ण से ले लें। तो वो गई और आग्रह करने लगी कि मुझे एक मोती दे दो, एक ही सही लेकिन दे दो। लेकिन श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया, नो, मैं एक भी मोती नहीं दूंगा। फिर जब उन्हें मोती नहीं मिले तो गोपियों ने क्या किया अब इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।